ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ जुनून। राज्यसभा की मार्शल की यूनिफॉर्म पे इंडियन आर्मी ने आपत्ति जताई है। चेंज ऑफ यूनिफॉर्म इंडियन आर्मी को रिजेंबल करती है। हमारे साथ हैं फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल वीपी मलिक। मलिक साहब, जिस तरह से राज्यसभा की मार्शल की यूनिफॉर्म चेंज हुई है उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि आपने ट्वीट करके भी अपना जो डिसएग्री जो जाहिर की है। देखिए, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की जो यूनिफॉर्म्स होती हैं, एक तो उनकी यूटिलाइजेशन होती है कि अलग अलग जगह के ऊपर क्या ड्रेस पहननी है, और तो एक तो उसके इस्तेमाल क्या उसमें आता है। दूसरा जो होता है कि हमारी जो यूनिफॉर्म होती हैं वो अलग अलग मौके के लिए उसके बीच में उसके हमारे कस्टम जुड़े होते हैं, हमारी ट्रेडिशंस जुड़ी होती हैं, हमारे इथॉस हर एक रेजिमेंट का अपना होता है, हर एक आर्मी का अलग होता है, नेवी का अलग होता है। ऐसे वो भी हमारी यूनिफॉर्म के साथ में जुड़ी हुई होती हैं, और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आपको तो मालूम है कि रेजिमेंट और ट्रेडिशन के जो हमारे कस्टम ट्रेडिशंस हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि हम लोग उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार होते हैं। तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। उसी के ऊपर हमारा जो स्टेटस होता है, रैंक भी स्ट्रक्चर उसके ऊपर डिपेंड करता है। हर एक आदमी एक ही यूनिफॉर्म नहीं पहनता, पर थोड़ी थोड़ी उसमें फ़र्क होती है, जिससे मालूम पड़ जाता है कि कौन सीनियर ऑफिसर है, कौन जूनियर ऑफिसर है। तो अभी जो हुआ है वो जो नकल की गई है, और उससे ज़्यादा फ़र्क भी नहीं मालूम पड़ता। जो नकल हुई है वो आर्मी की यूनिफॉर्म, एयरफोर्स के रैंक या नेवी के रैंक ऐसे करके, और दूर से ऐसा नहीं मालूम पड़ता है कि ये आर्मी वालों की यूनिफॉर्म है या कोई सिविलियन पहन रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरीके से लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बाहर आकर, तो जो हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे इथॉस जो लगी हुई है यूनिफॉर्म के साथ में, उसको धक्का लगेगा, वो इरोड होंगी। और जो सैंक्टिटी हम लोगों ने दी है अपने रैंक को या अपने ट्रेडिशंस को, तो वो भी मिटेगी, और वो समझते ये ठीक नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो ट्रेडिशंस हैं, जो उनका कल्चर है, जो उनका इथॉस है, उसको हमको डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। और इसलिए मैंने ये ऑब्जेक्शन अपनी तरफ से एक्सप्रेस किया है कि ऐसे सिविलियन ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं होना चाहिए। और एक और मैं बताना चाहता हूँ कि ये कानूनी तौर के ऊपर भी मेरे ख्याल में ये गलत बात है, क्योंकि हम लोगों को कमीशन मिलती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, तो उसमें हमारी डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी बनती है जो अलग होती है बाकियों से। और अगर लोग हमारे कपड़े पहन के घूमने फिरना शुरू कर दिया या कोई और करना शुरू किया, तो हमारी जो डिस्टिंक्टिवनेस है, आइडेंटिटी है कमीशन्ड ऑफिसर की, कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उसको भी धक्का लगेगा, और हमारी सर्विस के अंदर या बाहर हमारे स्टेटस को भी उससे आंच आएगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये बताया कि इसको ये सही बात नहीं है, और इसलिए जो मार्शल्स ऑफ राज्यसभा है उनकी यूनिफॉर्म बदली जानी चाहिए। बिल्कुल सही मलिक साहब, बिल्कुल। जो आर्मी की यूनिफॉर्म है वो हर एक आर्मी मैन अर्न करता है, वो पहनने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, एक बैरिगेड्स क्रॉस करने पड़ते हैं। लेकिन अगर राज्यसभा की बात करें, वो भी एक बड़ा रिस्पेक्टेड हाउस है मलिक साहब, और जो मार्शल है वो भी राज्यसभा के अंदर ही रहेगा। सो अगर उन्होंने राज्यसभा में इस यूनिफॉर्म को ना चेंज किया तो आप आगे भी कदम उठाएंगे इसके लिए? देखो, मैं इसमें उसके ऊपर नहीं जाता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप खुद कह रहे हैं कि हम लोगों को कमीशन मिलती है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलती है, और एक अलग सर्विस, एक अलग राज्यसभा के अपने ट्रेडिशंस हैं, वो उसको फॉलो करें।
तो मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, मार्शल ऑफ द राज्यसभा जो हैं वो जो अपने ट्रेडिशंस हैं अपने जो उसमें फॉलो करें, पर दूसरे को कॉपी करके एक किस्म के पहन के दिखाना कि हम वैसे ही लगते हैं या वैसे हमको वो सही बात नहीं होगी। और जो उनका अपना ट्रेडिशन है वो फॉलो करें, और जो उसमें हम लोगों की जो यूनिफॉर्म्स होती हैं वो हमारे हुक्म से चलती हैं। हमारी एडजुटेंट जनरल ब्रांच जो है वो लिख के देती है कि आपने कौन से मौके पर क्या यूनिफॉर्म पहननी है और उसमें क्या क्या उसके ऊपर इंसिग्निया होंगे। तो हमें एक दूसरे को कॉपी करने की क्या ज़रूरत है, वो अपनी यूनिफॉर्म जैसे भी है वो बनाए, लेकिन दूसरे को कॉपी। कल क्या होगा कि कोई आदमी ऐसे यूनिफॉर्म पहन के राज्यसभा के बाहर से अंदर चला गया तो लोग क्या समझेंगे कि ये आर्मी ऑफिसर है या वो मार्शल है। तो डिस्टिंक्शन अलग होनी चाहिए। आपको याद होगा कि कई साल पहले जब लोग पार्लियामेंट हाउस के अंदर घुसने की कोशिश की तो कई जगह पर मैंने देखा है, खुद एक्सपीरियंस किया है कि टेररिस्ट भी हमारे यूनिफॉर्म पहन के अंदर कैंप के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, कई बार हुआ है। तो फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो इट इज़ नॉट करेक्ट, एंड फ्रॉम द ट्रेडिशन, फ्रॉम द कल्चर, फ्रॉम द ईथॉस ऑफ आवर सर्विसेज आल्सो इट इज़ नॉट करेक्ट। बिल्कुल, सिक्योरिटी की बात करें मलिक साहब, अगर उड़ी अटैक के बाद, उससे पहले दीनानगर हुआ, पठानकोट हुआ, उस टाइम के बाद सिविलियंस में आर्मी की यूनिफॉर्म बैन कर दी गई थी। जो नॉर्मल सिविलियंस हैं वो आर्मी की यूनिफॉर्म नहीं डाल सकते और उन पे क्रिमिनल चार्जेस होते थे, उन पे FIRs होती थी। तो सिक्योरिटी पर्पस तो रहता ही है यूनिफॉर्म का, तो अब राज्यसभा में भी ये रहेगा। देखो, अगर कोई आदमी ये कपड़े पहन के और वो राज्यसभा के अंदर जाने की कोशिश करे तो कई जो वहाँ पे सेंट्री है वो कंफ्यूज होंगे कि ये हमारा आदमी है या ये कोई बाहर से आदमी है। और हमारी यूनिफॉर्म की इज्जत तो है। ये जो यूनिफॉर्म जो कॉपी कर रहे हैं वो एक सीनियर ऑफिसर की यूनिफॉर्म है, आमतौर के ऊपर सीनियर ऑफिसर ही वो पहनते हैं। तो इसलिए अच्छा है दोनों के लिए, आर्मी के लिए भी और राज्यसभा के लिए, कि वो अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहने और एक दूसरे को नकल करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। सो ये थे हमारे साथ जनरल VP मलिक, जिनका ये कहना है कि कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। राज्यसभा के अपने ट्रेडिशंस हैं। इंडियन आर्मी जो यूनिफॉर्म पहनती है उनके अपने प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली पहनती है और ये यूनिफॉर्म अर्न की जाती है। बड़े ही सीनियर रैंक की यूनिफॉर्म है जो रिजेंपल कर रही है राज्यसभा के मार्शल की, और दोनों ट्रेडिशंस को मिक्स नहीं करना चाहिए, ये जनरल VP मलिक ने कहा। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ अमनदीप दीक्षित, ABP न्यूज़, पंचकुला। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ ਤੇ ABP ਸਾਂਝਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਚੈਨਲ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ।